50 गज का तो मकान का लेंटर करे फ्री, और उसके बाद जो 50 गज के बाद जो मकान बनते हैं उसको करके अपना सर्कल रेट डाल दें। अगर 100 गज का कोई एरिया लेंटर डालता है उसका 200 रुपये स्क्वायर फुट या 250 स्क्वायर फुट एमसीडी ले, उसकी बकायदा पर्ची कटे, पर्ची कटने के बाद वो अपना आदमी घर के बाहर लगा देना, उससे पुलिस आएगी और ना इससे कोई कहेगा एमसीडी वाला और ना ही कोई लेखा पार्षद आएगा। इतना ज्यादा नहीं करा काम, जो देख दिखाई का काम कर लिया, भाई वोट लेने के लिए जो दिखाई का काम करते हैं, और जो जवान करते हैं जो काम तो करते ही नहीं। देखिए मैंने क्या लगातार जिस समाधान पूरा हुआ सेवा की बात काम मिला, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ विश्व का नंबर 1 नंबर, उसके अंदर अनेक प्रकार के सेवा के काम करते हैं। लगातार कोविड में भी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर जिसको भी वोट दिया जाए कम से कम ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो क्षेत्र को भी समझता हो, लोगों को भी समझता हो। अब हम कहें किसी का नाम लेके मतलब फला व्यक्ति, तो पार्टी डिसाइड कर रही है किसको वोट देना, किसको वोट देना। यहाँ पर वोट टिकट उसको मिलना चाहिए जो यहाँ पर काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षरा, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24। जैसे कि आप सभी जानते हैं इसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं देवनगर के बापा नगर में। आज हम लोगों से बात करेंगे कि इस इलेक्शन में इन लोगों की क्या मत है। आइए चलिए बात करते हैं लोगों से। सर आपका नाम? सतीश खंडेलवाल। सर आप क्या करते हैं? सर आप कहाँ रहते हैं? शास्त्री नगर। सर जैसा आपको पता है एमसीडी के इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, 4 दिसंबर को एमसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं, उस पर आपकी क्या मत है? मत ये है कि जो दिल्ली के अंदर व्यवस्था बहुत खराब है। मेरा पहला मत ये कि जो मकान दिल्ली में बनते हैं उनके सबसे बड़ी जो मेरी मांग है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ लोगों को, लेकिन समझ होती नहीं है। एमसीडी भ्रष्टाचार खत्म करना सबसे बड़ी बात है। भ्रष्टाचार जो होता है नीचे से होता है ऊपर तक पहुँचता है। एमसीडी में मकान बनते हैं, 50 गज का तो मकान का लेंटर करें फ्री, और उसके बाद जो 50 गज के बाद जो मकान बनते हैं उसको करके अपना सर्कल रेट डाल दें। अगर 100 गज का कोई एरिया लेंटर डालता है तो उसका 200 रुपये स्क्वायर फुट या 250 स्क्वायर फुट एमसीडी ले, उसकी बकायदा पर्ची कटे, पर्ची कटने के बाद वो अपना आदमी घर के बाहर लगा देना, उससे पुलिस आएगी और ना इससे कोई कहेगा एमसीडी वाला आएगा और ना ही कोई निगम पार्षद आएगा। पैसा सबको जाता है, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो एमसीडी का निगम पार्षद हो, चाहे पुलिस वाला हो। और नोटिफाई करे सरकार जो भी आए इसको कि जी हमने पेपर में निकाल दिया 50 गज तक का लेंटर फ्री है पूरी दिल्ली में, और एरिया वाई डाले कैटेगरी ए बी सी डी, जैसे एरिया डलता है सर्कल रेट के हिसाब से उस हिसाब से रेट रखते, तो उसमें किसी को परेशानी नहीं होती। एक तो पैसा आएगा एमसीडी और रेवेन्यू जाएगा, नंबर 1 से वो पैसा फंड आएगा, फंड काम में लगेगा। सर जो यहाँ के पहले पार्षद रह चुके हैं उन्होंने लोगों की सुविधाओं के लिए सड़क नाली उनके लिए सुधार के लिए कुछ काम किया? काम तो होता रहता है, देखो पहले में और में फ़र्क तो बहुत है। अब तो पीडब्ल्यूडी भी काम करती है और पहले में चेंजिंग काफ़ी हो गई है, हेल्पलाइन नंबर दी हुई है, तो काम तो हो जाता है, काम में कोई तकलीफ नहीं है। जो मेन बात है ना, मेन जो एमसीडी पैसा खाती है मकानों से खाती है, सबसे दिक्कत ही है। और कोई रिश्वत कहीं से नहीं आती, तो मकानों का ही काम बंद करो, मकान बनाए पब्लिक, उसके लिए एमसीडी में जो भी सरकार आए वो एक नोटिफाई करे, पेपर में निकाले कि जी आपका जो है मकान डालो, लेंटर डालो और हमें पैसे दो। उससे एक तो पैसा जाएगा सरकार के पास, बीच में हवा में नहीं उड़ेगा पैसा। अभी क्या होता है, जेई आया वो ले गया, एई आया वो ले गया, पुलिस आ गई वो ले गई, सब पैसा हवा में चला जाता है। तो सर आप क्या चाहते हैं कि आप आने वाले इलेक्शन में आप किस पार्टी को जिताना चाहते हैं? बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। सर क्यों? नहीं, काम कर रहे हैं और केंद्र में सरकार भी नहीं की है, तो क्या करें। मैं तो ये कहता हूँ कोई सरकार आए, लेकिन जो मैंने आपको मुद्दा रखा है मुद्दा रहना चाहिए। साफ सफाई तो अपने आप हो जाएगी, जब पैसा होगा सरकार के पास तो सफाइयाँ भी होंगी। अभी पैसा क्या होता है, पैसा बीच में उड़ जाता है। मैं जो देखता हूँ उसमें क्या है, कोई बेचारा गरीब आदमी मकान बना रहा है, गरीब या अमीर, वो डरता है उसके खौफ से, जेई आ गया, ए आ गया, मांग ली मेरा लेंटर तोड़ देगा। अब जिस आदमी ने लेंटर डाल दिया हो उसको क्या तो तेरा लेंटर डाल दिया तो पैसे दे, और नहीं टूटेगा तो क्या करेगा, वो पैसे सब उड़ गए। इसलिए सरकार कोई भी आए जाए, लेकिन पैसा जो है सरकार अपने रसीद एक हाउस टैक्स से कटता है ना, और उसको ऑनलाइन सुविधा करे। ये ना वहाँ भी चक्कर काट के आदमी वापसी आ जाए, ऑनलाइन हो, ऑनलाइन पेमेंट आदमी जाए, अपना बोले जी मैंने 50 गज का लेंटर डाल दिया है, ये पहले उसके हाथ में रसीद हो, वो अपने घर के बाहर लगा दे, जो आए हम चला जाए वापसी लेके, पुलिस आए पुलिस चली जाए, और अफसर है अफसर चले जाए देख करके छुट्टी। क्या रहते हैं बापा नगर में? बाकी जैसे आपको पता है एमसीडी के इलेक्शन होने वाले 4 दिसंबर को, इसमें आपके क्या विचार है? बेचारा जब मोदी यहाँ ऐसा उन्होंने क्या किया है जो आप बहुत अच्छा काम करा है ऐसे,
और अच्छे जनता की सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है, तो यही आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले पार्षद रह चुके हैं, ये पार्षद अभी है यहाँ। उन्होंने जन सुविधाओं, लोगों की सुविधाओं के लिए सड़क नाली सब में क्या काम किया? ज्यादा इतना ज्यादा नहीं करा काम, जो देख दिखाई का काम कर लिया। भाई वोट लेने के लिए तो दिखाई का काम करते हैं, और जो जवान करते हैं जो काम तो करते ही नहीं है। पानी ढंग से नहीं देते, कभी जहाँ दबाव पड़ता है जहाँ पे तो डाल देते हैं, कहीं डालते नहीं, सुनाई नहीं देते। वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी जवान करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं वो काम नहीं है। तो आप किसको वोट देंगे? आप कहाँ रहते हैं? यही रहती हूँ पापा नगर, आर्य समाज रोड, पापा नगर। मैम आपको जैसे पता है एमसीडी के इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, 4 दिसंबर को एमसीडी के इलेक्शन होंगे, इससे आपके क्या विचार है? विचार है तो कि आने चाहिए, कमल वाले आने चाहिए, क्योंकि अच्छे हैं, वो काम अच्छा कर रहे हैं, इस वजह से सुनते हैं सबकी। और कितने वो खोल दिए, बच्चों की पॉलिसी खोल दिए, बैंक में बूढ़ों की वो आके बैंक चलाती है, उन पे कार्रवाई हो रही है, अच्छा है। कुछ नहीं करते अब तो हमारे लिए, हमारी गली के लिए हम 5 साल हो गए जाते हुए, लेकिन कोई पानी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, देवनगर से किसको आना चाहिए अब सामने? देवनगर से लाजपत जी को आना चाहिए, हमारे समाज के, हमारे मतलब कि हम समाज के एक समाज में हैं, और आना ही चाहिए, हमारी ये अध्याय ये तो आपको लगता है कि आप अगर इनको चुनते हैं तो ये आपके लिए आगे चल के काम करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल करेंगे, सुनेंगे हमारी। एडवोकेट लाजपत राय, मैं यही देवनगर वार्ड 84 पे इलेक्शन में क्या है कि मैंने बाल्यकाल से संघर्ष संघ के लगातार विभिन्न दायित्वों पर रहते हैं। वर्तमान में पिछले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि छात्र नहीं है हमारी, उसमें भी लगातार मैंने कुछ काम किया। उसके बाद फिर संघ के अलग विभिन्न दायित्वों पर रहा, और वर्तमान में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और उसके बाद लगातार प्रदेश महामंत्री रहा, उसमें प्रदेश मंत्री भी रहा, और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी जिला है करोलबाग, तो करोलबाग जिले में उपाध्यक्ष के नाते मेरे पास जिम्मेदारी है। देखिए, हम लोग जब तक टिकट मांग रहे हैं, हम लोग टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो जब टिकट डिक्लेयर हो जाएगी, चाहे वो भाजपा करे या अन्य कोई भी कार्यकर्ता करे, हम सब लोग कमल निशान के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। इसलिए टिकट मैं मांग रहा हूँ, निश्चित रूप से मांग रहा हूँ। जब टिकट डिक्लेयर हो जाएगी तो हम सब जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग मिलकर कमल निशान के नेतृत्व में चुनाव को लड़ने वाले हैं। देखिए, मैंने क्या कहा कि लगातार जिस मैं संगठन में जुड़ा हूँ, वो सेवा के काम में लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का नंबर 1 संगठन, उसके अंदर अनेक प्रकार के सेवा के काम चलते हैं। तो लगातार कोविड में भी हम लोग बाहर के क्षेत्र में लगातार सेवा कर रहे थे। इससे पहले भी अनेक सेवा भारती के नाम से हमारे कर्तव्य चलते हैं। तो जो सेवा भाव है वो बचपन से हमारे जीवन में रहा है। तो जीवन का जो हमारा संघर्ष रहा है या जो भी कार्य है, तो हम लोगों ने सेवा की तरफ ही राष्ट्रीय संसद में हमारी जो डायरेक्शन हो रही है, उस सेवा की तरफ। सर, चुनाव में जीतने के बाद लोग बहुत से वचन करते हैं, बहुत से बातें करते हैं, आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कहता हूँ कि मैं यहीं रहता हूँ, और मैं यहीं रहने वाला हूँ। छोटी सी बस्ती है पापा नगर, उसका निवासी हूँ। तो मैं वकालत करते हुए मुझे 20 साल हो गए, तब मैंने अपना क्षेत्र नहीं किया। तो मैं कहीं से भी जाने वाला नहीं हूँ, दौड़ने वाला नहीं हूँ, भागने वाला नहीं हूँ। मैं यहीं रहने वाला हूँ, इसी क्षेत्र के बीच में रहने वाला हूँ। सर, तो आप जो भी वादे करेंगे लोगों से, आप मानते हैं कि आप उसको आगे फ्यूचर में कंप्लीट करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, जो संकट है, जो परेशानी है इस देवनगर, इस दंश को मैंने झेला है। चाहे वो कीचड़ का हो, बारिश के अंदर हमारे क्षेत्र की स्थिति हो, बाजारों की स्थिति हो, चाहे वो पानी नहीं नहाने की हो, सीवर का बहना हो, इस संकट को, इस जीवन को मैंने झेला है। बचपन से इसको मैं देखता है, तो मुझे पता है मुझे क्या काम करना है इससे। तो मुझे वचन देने की या कुछ कहने की या कोई प्रॉमिस करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। चुनाव है, 4 दिसंबर को चुनाव है, और इसमें लगभग भाजपा ही आएगी सत्ता में। सर, जो यहाँ के पहले पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने लोगों की सुविधाओं के लिए नालियाँ, सड़क, इन सबों पे काम किया? कोई काम नहीं है, कुछ काम नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि आगे यहाँ पे कौन कैंडिडेट खड़ा होगा? कैंडिडेट साफ सुथरा हो, छवि साफ हो,
पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, समझदार कैंडिडेट हो, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता चाहिए इस क्षेत्र को, उसी की ज़रूरत है। तो सर अगर आप किसी को इलेक्शन में चुनते तो आपके क्या थॉट है कि आपके लिए क्या क्या काम करने चाहिए? हमारी भी जनता की सेवा है, आदमी है, सड़क है, रोड है और लोगों की सुनवाई है, उनके दुख दर्द में काम आना, यही है हम लोगों की तो मांग है सबकी। तो सर आगे आने वाले इलेक्शन में आप क्या करते हैं? हम तो भाजपा को जिताएंगे, भाजपा ही काम कर सकती है, भाजपा का ही कार्यकर्ता, भाजपा ही यहाँ से राज करती आई है, भाजपा के कार्यकर्ता ही सुनवाई करते जनता की। नीरज बारोलिया, सर आप कहाँ रहते हैं? मैं बापा नगर में, आप क्या काम करते हैं? मेरा अपना काम है, रोडे बेचता हूँ। तो जैसे आपको पता है एमसीडी की इलेक्शन की 4 दिसंबर को एमसीडी इलेक्शन जी तो इसका क्या होगा? 17 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, यहाँ पर 15 साल तक मेयर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने जब कुछ नहीं किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी के अंदर जो वर्तमान में जो ईमानदार कहने के लिए आए थे, लेकिन ईमानदार नाम की कोई चीज है नहीं है, तो यहाँ पर जिसको भी वोट दिया जाए कम से कम ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो क्षेत्र को भी समझता हो, लोगों को भी समझता हो। अब हम कह रहे हैं किसी का नाम लेके बोला फला व्यक्ति हो, तो पार्टी डिसाइड करेगी कि क्या हो, किसको वोट देना, किसको वोट देना। इनका यहाँ पर वोट टिकट उसको मिलना चाहिए जो यहाँ पर काम कर सके। ऐसा नहीं कि हमने किसी के लिए बोला हम वो कर लेगा, ये कर लेगा, ये पार्टी डिसाइड। अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं देना चाहिए, टिकट किसी को भी मिले। 17 साल से हो गया है यहाँ पर एमसीडी के अंदर कोई भी छोटा सा काम कर रहा होगा तो यहाँ पर आएंगे, पैसे लेकर जाएंगे, नहीं तो उसके मकान पर सील लगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मकानों पर सील लगी है सिर्फ पैसे की वजह से। तो जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करता वो आपका हमारा क्या करेगा। तो सर जो यहाँ के पार्षद रहते हैं उन्होंने जन सुविधाएं लोगों की पार्षद जो अभी वर्तमान में कांग्रेस की पार्षद है और उन्होंने समय समय पर बताया कि मैंने यहाँ पे क्या काम किया, सोशल मीडिया पे पता चलता रहता है उन्होंने क्या काम किया। उनके जो वहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष है जगदीश बड़सीवाल, वो बोलते रहते हैं कि हमने ये किया, वो करा, वो बताएंगे कि हमने क्या किया। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 17 साल से सत्ता में है नगर निगम में, और नगर निगम का हाल इतना बुरा है, ये तो जो नगर निगम को टिकट कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती वो बताएंगे कि हालात कैसे। तो सर आगे आने वाले एमसीडी इलेक्शन में आप किस पार्टी को कांग्रेस को वोट दूंगा, कांग्रेस संभाल सकती है, कांग्रेस खराब हो संभाल ले सकती है। आज वर्तमान में जो स्थिति है ना जो खराब हो रही है नोटबंदी के बाद देख लीजिए, और उसके बाद में ये क्या कहते हैं अभी लॉकडाउन लगा है, हालात इतने बुरे हो गए। बच्चे मैं बिजनेसमैन आदमी तो मेरा छुट्टियाँ हो, मेरे को 17 लोग काम करते थे, आज ये तो मैं खुद काम कर रहा हूँ, ये अपने काम के लिए नमक लेके जा रहा हूँ। आदमी को फर्श से फर्श पे ला दिया और भी धरातल में जाएंगे। एक कर्म की आड़ में राजनीति करता, उनको कोई लेना नहीं, मुसलमान लड़ना मरना हमारे को, मुसलमान के दुश्मन या तो किसी मार दो मुसलमानों को, ये मारते हुए दूसरों को एक साथ लेकर नहीं होगा नहीं। देश को देश की तरफ चलाना चाहिए, जबकि विश्व में मंदी भी ना भारत को प्रभावित नहीं होने दिया या मंदी नहीं है, लेकिन आज हर आदमी परेशान है। इसलिए पूछते देखो कि आप सुखी हैं तो वो बताएगा, पार्टी की बात करते हो उसे बोलोगे आपका कुछ दैनिक जीवन कैसे। अभी तक आपने देखा लोगों की क्या हिम्मत एमसीडी के इलेक्शन के ऊपर। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे इंडिया टाइम 24 न्यूज। कैमरे पर्सन यशिका के साथ अंकिता के साथ। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।